वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड पैरामीटर्स ऑफ द क्लास। बेसिकली ये जो हमने जो क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम बहुत डीप में और बहुत डिटेल में देख रहे हैं। इसके पहले टॉपिक जो हमने देखा था उसको आगे मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। यानी जो कल हमने वर्किंग की थी उसी को हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी तवज्जो अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल आएगा। चैनल जब आएगा तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर प्ले लिस्ट के आइकन पर क्लिक करें या सेक्शन पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन के नाम से एक प्लेलिस्ट आएगी। इस पर आप क्लिक करें तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट खुलेगी जिसका नाम टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस्ड पाइथन है। इसको आप बहुत ही, इसकी जो वीडियो नंबर 1 है ये बहुत ही ज़बरदस्त, और ये ज़बरदस्त तो इस अंदाज़ में कहूँगा कि हम पाइथन में जो पढ़ने वाले वो सब कुछ ज़बरदस्त होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आप इसको हम जो पढ़ेंगे, इसमें जितना कोर्स हम देखेंगे वो सारे का सारा, यानी कि इस आने वाले टाइम में जितना पाइथन के लिए हम स्टडी करेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ऐसी बात नहीं कि इसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया, वो मॉडिफाई करने के बाद उसकी वीडियो होगी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, वो जल्दी अपलोड कर दूँगा। मैं कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा, लेकिन आपको कम अज़ कम ये ज़रूर पता लग कि हमने पाइथन में कवर क्या करना है और उसका इंट्रोडक्शन आपको सारा आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। और साथ में जब ये हम कर लेंगे उसके बाद आप जाइए इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये सारे के सारे कोर्स जो है जो मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड किस तरीके से, देखिए मैं चूँकि अब हम लोग अपना स्टूडेंट पोर्टल बना रहे हैं, स्टूडेंट पोर्टल में ये होगा कि जितने भी ये जो वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, यही वीडियोस मेरी पोर्टल पे भी मौजूद होंगी। लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल्स प्रोग्राम्स वगैरह बनाना सिखाए हुए हैं, वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं मैं यहाँ से अनलिस्ट कर दूँगा और वो पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दूँगा जाके। तो उससे ये होगा कि जो अगर आप बेसिक पाइथन वगैरह आपने सीखनी है तो आप यहाँ से सीख सकेंगे, लेकिन अगर आपने इसको एडवांस लेवल में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, स्किल अप्रोच के साथ, या फिर ये कह लें कि प्रोजेक्ट अप्रोच के साथ अगर आपने इसको सीखना होगा तो आप फिर पोर्टल पे जाके सीखेंगे। वहाँ की मेंबरशिप ले लेंगे। मेंबरशिप मैं बहुत सस्ती रखूँगा, इतनी सस्ती रखूँगा कि इंशाल्लाह ताला आपको इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, यानी कि एक गरीब से गरीब बंदा भी उसको अफोर्ड कर सकता है। मैं इस तरह की उसकी मेंबरशिप रखूँगा इंशाल्लाह। तो क्योंकि मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएँ और चीज़ें सीखें। उसके बाद उस पोर्टल की वजह से आप जो है सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन, सर्टिफिकेट ऑफ एग्ज़ाम, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकेंगे। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, और वो मैं इंशाल्लाह बाद में आपके सामने सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ये सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है इस अंदाज़ में मैं लेके चल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड। वो किस तरीके से, देखिए ये मैंने आपको फंक्शंस इन पाइथन सिखाया, फिर मैंने फंक्शंस इन पाइथन दोबारा सिखाए, मतलब इसको मज़ीद डिटेल में सिखाया। उसके बाद ये तो मैंने आपको एक चीज़ सिखा दी ना, आपको एक स्किल दिखा दी, एक प्रैक्टिकल दिखा दी मैंने। उसके बाद मैं क्रिएटिंग प्रोग्राम्स विद फंक्शंस, यानी फंक्शंस को यूज़ करते मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स बताए, 4-5 प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बनाना सिखाए हैं, और एक और वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ मैं इंशाल्लाह। उसमें भी 4-5 प्रोग्राम आपको मज़ीद अपलोड करना, बनाना सिखाऊंगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आप उस प्रैक्टिकल के ज़रिए स्किल्स गेन करना शुरू कर देंगे। स्किल्स गेन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और स्किल्स गेन करेंगे ज़ाहिर है फिर वो आपके लिए प्रैक्टिकली, यानी कि उसको स्किल के साथ अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड कहता हूँ। और फिर बाद में जब हम सारे काम कर लेंगे उसके बाद मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स बनाने के लिए दे दूँगा, तो आपका छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट के ज़रिए से आप उसको मुझे बना के देंगे। खैर, अब हम आगे चलते हैं। बहुत सारी हमने बातें कर ली। ये पाइथन जो है बहुत डिटेल में और बहुत डेप्थ के साथ करवा रहा हूँ, क्योंकि आप इसको कह सकते हैं कि पाइथन डीप डाइव के साथ है। और साथ में ये कि अगर पाइथन आप एक्सपर्ट नहीं हुए तो कम से कम पाइथन में आप मास्टर ज़रूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी मेरी अप्रोच है जो मैं लेके चलूँगा इंशाल्लाह। तो अब हम चाहते हैं अपने वापस टाइटल पेज के ऊपर। टाइटल पेज के ऊपर ये हमारा है वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड पैरामीटर्स ऑफ क्लास। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत आसान चीज़ है, इसको हम जल्दी से करते हैं। लेकिन अब मैं जो हूँ आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो पर। जैसे वीडियो स्टोर की यहाँ पे आ गया हूँ मैं VS कोड की विंडो के ऊपर। अब विजुअल स्टूडियो कोड में ये देखें, सब मैंने इसको इसलिए मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड पर वर्किंग में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके एक तो इसके साथ यूज़ हूँ, दूसरा ये आसान है। इसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है जो कि दूसरे यानी कि दूसरे जो IDEs होते हैं उनके अंदर नहीं मिलते। अगर मिलते हैं तो यानी वो पेड होते हैं, उनके अंदर आपको पैसे पे करने होते हैं, जबकि ये फ्री है, टोटल फ्री है ये। और इसकी मार्केट माशाल्लाह और इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी होने वाली है, बड़ी होती चली जा रही है वक्त के साथ साथ। तो हम जल्दी से हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे उसका नाम रखते हैं 13.2 और ये करते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, या जो मैंने इसका नाम रखा था कि वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड पैरामीटर्स, वर्किंग
विद ऑब्जेक्ट्स एंड पैरामीटर्स। ठीक है जी, तो मैंने वर्किंग विद ऑब्जेक्ट एंड पैरामीटर्स लिख दिया और डॉट पी वाई एक्सटेंशन दे देता हूँ मैं, क्योंकि पाइथन की फ़ाइल है ये, तो मैंने इस तरीके से एक फ़ाइल क्रिएट की है। ये मैं आपको बड़ा करना भूल गया, सॉरी इसके लिए। तो ये देखिए मैंने फ़ाइल क्रिएट की है और यहाँ पर मैंने क्लिक करके की थी, तो यहाँ पर मेरे पास ये फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। जल्दी से मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ ताकि मेरे पास वर्क स्पेस ज़्यादा हो जाए। नॉर्मल विंडो पर आ जाता हूँ मैं, इसकी थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। ठीक है जी, कंट्रोल एस करते हैं और अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो जो थी, लास्ट वीडियो जो वर्किंग मैंने आपको करवाई थी, वहाँ पे मैंने आपको इसके क्लासेस बनाना सिखाई थी। इन्हीं क्लासेस को मैं लेके थोड़ा सा आगे चलूँगा, यानी कि इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद str फंक्शन ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको कहाँ बनाने सिखाए थे, यही पे ऑब्जेक्ट बनाने सिखाए थे। क्लास के साथ मैंने आपको ऑब्जेक्ट भी बनाई, ये देखिए मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना आपको सिखाए थे। तो अब हम जो है कोई एक अच्छा सा फंक्शन ले लेते हैं, ये वाला फंक्शन, बल्कि ये वाला नहीं, यही वाला ले लेते हैं जो हमने लास्ट वर्किंग जिसके अंदर की है। तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। देखिए मैंने इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर जो वर्किंग आपको करके दिखाऊंगा वो आपने समझनी है। बेसिकली मैं आपको जो समझाने लगा हूँ वो है ऑब्जेक्ट मेथड्स। ऑब्जेक्ट मेथड्स किस तरीके से काम, मतलब ऑब्जेक्ट मेथड हम किस तरीके से इसमें काम कर सकते हैं और इसके अंदर किस तरीके से हमें फ़ायदा दे सकते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक हेडिंग डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट मेथड्स। तो मैंने ऑब्जेक्ट मेथड्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो मेरे ऑब्जेक्ट मेथड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब ऑब्जेक्ट मेथड मैंने यहाँ पे लिखने के बाद मैं क्लास की जो मैंने बनाई थी, पर्सन एक क्लास बनाई थी, इसको मैंने एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन चलाया था कि सेल्फ है, उसके अंदर फिर मैंने नेम रखा था। अभी सेल्फ के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि हम सेल्फ ज़रूरी है कि सेल्फ ही लिखें, इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं, तो ये भी हम उसको भी, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले ही बता दें तो ताकि आप उसमें रहें, तो ज़रूरी नहीं कि आप सेल्फ ही लिखें, सेल्फ की जगह कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में भी वही चीज़ आपको बार बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। खैर, लेकिन अगर आप सेल्फ के बारे में समझना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो में चले जाएँ और वहाँ पर आपको डिटेल में देखें। अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। खैर ये मैंने फंक्शन यहाँ पे मैंने क्लास बनाई हुई थी, क्लास के अंदर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्लास बनाई है। ठीक है, इस क्लास में मैंने एक इनिशियलाइजेशन का फंक्शन डाला था जिसमें मैंने 2 पैरामीटर्स पास किए थे, नेम और एज। तो फिर मैंने सेल्फ के साथ उनको मिलाया और मिलाने के बाद मैंने आपको एक वेरिएबल बना दी, एक पैरामीटर बना दी, इसी तरीके से एज का एक पैरामीटर बनाया। और उसके बाद मैंने कहा कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैं डेटा एंटर करूँगा, जो भी डेटा इसके अंदर डालूंगा, वो सारे का सारा आपने मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग के अंदर या इसका आउटपुट जो है आपने मुझे एज ए स्ट्रिंग पास करना है। यानी कि अगर मैं एज 25 देता हूँ तो 25 जो ज़ाहिर इंटीजर होता है, इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर दो आप, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पर मुझे भेज दो इस तरीके से। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे करवाया था। उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसका नाम मैंने पर्सन रखा था। ठीक है, ये पर्सन अगर आप नहीं रखना चाहते तो उसका लेट्स से हम इसका नाम रख देते हैं मैन। ये लीजिए मैंने इसका रख दिया मैन, MAN, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैं सबकी जगह मैन कर देता हूँ। ठीक है जी, तो इस तरीके से, तो ताकि आपके लिए आसानी, आप बोलेंगे पर्सन और पर्सन मिक्स हो रहे हैं क्या, मतलब आप इसकी जगह मैन कर दें, कोई भी कर दे। ठीक है, तो तो मैंने यहाँ पे मैन लिखा। अब मैन मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इस क्लास को कॉल की, क्लास मैंने रखी इसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसने मैन ने क्या किया, उस क्लास के अंदर जितनी वर्किंग थी वो सारी करके उसके ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर आर्गुमेंट्स मैंने पास कर दिए थे जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन के थ्रू इस क्लास के अंदर आए थे। खैर ये एक लंबी कहानी थी जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाई है, तो आप उसको ज़रूर देखिए अगर आपको दोबारा समझनी है तो अब मैं आपको ये जो यहाँ पे बात बताने लग रहा हूँ कि हम जो है ऑब्जेक्ट जो हैं, यानी ये जो मैन है, यहाँ पे जो मैन यहाँ पे डिफ़ाइन किया है मैंने, तो इसके साथ हम मज़ीद काम भी कर सकते हैं, वर्किंग भी कर सकते हैं और भी दूसरे काम कर सकते हैं। तो वो मैं किस तरीके से आपको करके दिखाऊँगा। लेट्स से मैं इसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। इस मतलब अपनी मर्ज़ी का फंक्शन, ये तो str एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन मैंने मेंशन किया था ना, एक मैं अपनी मर्ज़ी का फंक्शन भी इसके अंदर डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कह दिया आपको मैंने यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे एक और फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ मैंने कहा डिफ़ाइन करने के बाद मैंने इस फंक्शन का नाम रखा माई फंक्शन। ठीक है जी, तो मैंने इस तरीके से माई फंक्शन रखा और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास कर दिए और वो पैरामीटर्स मैं सेल्फ ही कर देता हूँ जो हम ऊपर कब से कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ करेंगे तो ये होगा कि हमें जो भी इसके अंदर वर्किंग होगी वो उस क्लास के हिसाब से होगी। अच्छा, तो मैंने इसको लिखा प्रिंट कर दो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, इसके अंदर कर दो प्रिंट हेलो
ठीक है। वहाँ पे तो मेरे नेम ये सब कुछ मेंशन किया था ना, तो यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं हेलो योर नेम इज़, तो इस तरीके से योर नेम इज़, तो हम यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे प्लस कर देते हैं और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम कर देते हैं। ये सेल्फ डॉट मैंने नेम किया। अब सेल्फ डॉट मैंने नेम इसके अंदर कर दिया। अब क्या होगा, ये फंक्शन जो ऑटो पे इसको नेम को पकड़ेगा यहाँ से और ऑटो पे सेल्फ के साथ इसको इसके अंदर चला देगा। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे ही चलाया इसके ऊपर, अब मैं इसको देखते हैं इसको किस तरीके से हम मतलब इसके साथ किस तरीके से काम कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि मेथड को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक नया फंक्शन इसके अंदर बनाया और मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ उसको। अब देखिए ओके है सब कुछ, कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक सिंपल सा काम करूँगा। मैंने यहाँ पर मैन लिखा, ये जो ऊपर मैंने ये जो मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, इस मैन लिखा। मैन लिखने के बाद मैं यहाँ पर डॉट लिखूँगा। देखिए जैसे ही मैं डॉट लिखूँगा तो उसके पास सारे आर्गुमेंट ऑटो पे आ गए, देख रहे हैं, नेम भी आ गया, एज भी आ गया, माई फंक्शन भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, मैं नेम भी डाल सकता हूँ, एज भी डाल सकता हूँ, माई फंक्शन भी डाल सकता हूँ, और ये बाकी इतने सारे इसके साथ वर्किंग है जो हम कर सकते हैं। ये सारे के सारे इसके मेथड्स कहलाते हैं। तो मैं फिलहाल आपको बेसिक सिखाऊंगा, तो क्योंकि मैंने जो फंक्शन बनाया था मैं उसको डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने माई फंक्शन यहाँ डाला, और माई फंक्शन डालने के बाद मैं अब ज़ाहिर माई फंक्शन को मैं चलाना भी तो है ना, तो मैं इसके बाद इसके ब्रैकेट ये लगा दूँगा, पेरेंथेसिस लगा दूँगा, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दूंगा। तो इस स्मॉल ब्रैकेट्स क्या करेंगे कि जैसे मैंने मैन को चलाया तो मैन जो है डायरेक्ट इसके साथ जाके चलेगा। ऊपर वालों को मैं प्रिंट करने को छोड़ देता हूँ। लेट से मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि वो मेरे पास प्रिंट होके ना आए। तो अब ज़रा देखिएगा इसका आंसर क्या आता है। हम इसको चलाते हैं इस फंक्शन को, और मतलब इस मेथड को हमने चलाया, क्लास में इस ऑब्जेक्ट मेथड को चलाया। इसने देखो हेलो योर नेम इज़ फरहान, देखिए उसने मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ दे दी जो मुझे रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो उसने मुझे क्यों ये चीज़ दे दी, ठीक है। तो उसने मुझे क्यों चीज़ दे दी, क्योंकि अब मैंने एक न्यू फंक्शन डिफाइन किया था। उस न्यू फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू स्ट्रिंग डाला। न्यू स्ट्रिंग डालने के बाद मैंने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया नेम के साथ। नेम जो है मैं ऑटो पे किसके अंदर कन्वर्ट कर चुका था, इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर चुका था। दैट्स वाई उसने मुझे इसके साथ कॉन्कैटिनेट ईजिली करके दे दिया। तो ये मुझे प्रिंट करके फरहान उसने करके दे दिया, ठीक हो गया एक बात। दूसरी बात ये, मैंने एक मेन ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट में मैंने क्लास डाली हुई थी। कौन सी क्या डाली हुई थी, ये वाली क्लास डाली हुई थी, पूरी की पूरी क्लास। लेकिन मैंने इसको मेथड में यूज़ करते हुए मैंने स्पेसिफिक चीज़ जो मैं इसने करवाना चाह रहा था वो मैंने करवा दी। यानी मैन डॉट मेथड में मैंने क्या इस्तेमाल किया, माई फंक्शन जो मैंने स्पेसिफिक इसके अंदर डिफाइन किया था, और मैंने इसको चला दिया और ऑटोमेटिकली मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया मेथड्स के बारे में। लेट्स से अगर मैं इसके अंदर एक और चीज़ करना चाहता हूँ, मैंने कहा मैन डॉट एक और इसके अंदर चीज़ ऐड कर देते हैं, नेम कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे कहते हैं प्रिंट कर देते हैं, ठीक है जी। तो कंट्रोल एस, अब ज़रा चेक करते हैं क्या करके देता है हमें। ये देखिए उसने मुझे फरहान करके दे दिया। और अगर मैं सिर्फ उसको बगैर उसके करके देता, यानी कि मैंने क्यों उसको प्रिंट में डाला ताकि आपको समझ में आ जाए। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया मैंने, कंट्रोल एस। अब मैं जैसे उसको चलाऊंगा तो देखिए कुछ भी नहीं आएगा। ये देखिए वही फरहान आया जो यहाँ पे करी, क्योंकि मैंने कॉल किया था, लेकिन कॉल करने के बाद प्रिंट नहीं किया मैंने। तो प्रिंट करना है ना, मेन चीज़ तो प्रिंट करना है। तो अच्छा, इसी तरीके से मैं मैन डॉट एज भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली मेथड्स कहलाते हैं जो कि हम लोग इनके साथ क्लास के साथ करते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि पैरामीटर। अब पैरामीटर जो है यानी कि जो सेल्फ पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि आपने जो यहाँ पे हमने हर जगह पे सेल्फ यूज़ किया हुआ, आप देख रहे हैं, ये देखें हर जगह पे सेल्फ यूज़ हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसको ज़रूरी है कि सेल्फ ही इस्तेमाल किया जाए, कुछ और भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। कि ये ज़रूरी है कि ये फिर ये पाइथन का कीवर्ड है, ठीक है, क्या ये पाइथन का कीवर्ड है जिसको हम सिर्फ सेल्फ को यूज़ करेंगे? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? आप इसको कुछ और भी कह सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद राइट हैंड पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे रीनेम सिंबल पे क्लिक करता हूँ। इस सेल्फ का नाम मैं रख देता हूँ माई चॉइस, ठीक है, मैंने लिख दिया माई, ये लीजिए मैंने माई चॉइस। अब मैं जैसे एंटर करूँगा तो जहाँ जहाँ पर ये सेल्फ लिखा तो सारा माई चॉइस में कन्वर्ट हो चुका है एक। इसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं। वैसे उसको सबको कर देना चाहिए था, लेकिन उसने सिर्फ ऊपर वाले को किया, इस वाले फंक्शन के अंदर चेंजिंग किया। मैं इसको ग्लोबली करना चाह रहा था, तो इसको अगर मैं, ठीक है, खैर इस तरीके से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इसको इधर भी कर लेते हैं। अब क्या हम अपना इतना टाइम लगाएंगे इसके ऊपर, इसको फिर इसको और इसको हम सबको क्या कर देते हैं, सेल्फ की जगह हम लोग क्या कह देते हैं, माई चॉइस।
ये लीजिए। तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया, कंट्रोल एस करूँगा तब भी वो मुझे वही रिजल्ट करके देगा जो उसने मुझे करके देना है। ये देख रहे हैं आप, वही हेलो नेम इज़ फरहान और ये सब कुछ करके दे दिया। लेट से अगर मैं इसको ये स्ट्रिंग वाला जो फंक्शन था इसको भी हम प्रिंट करवा देते हैं, यानी कि जो हमने मैन है इसको भी प्रिंट करवा देता हूँ डायरेक्ट। ये तो मैन डॉट नेम किया था ना, मैं डायरेक्ट पूरा मैन प्रिंट करवाता हूँ ना, ताकि मुझे पता भी तो लगे मेरे साथ इस काम के साथ चल क्या रहा है। तो अब देखिए ज़रा, तो ये देखिए उसने मुझे ऊपर वाले फंक्शन का भी जो मैंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था, ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास डाली थी, क्लास के अंदर ये सारी वर्किंग की थी। तो ये सारी वर्किंग जो है मुझे ये जो मैंने इस प्रिंट मैन किया है, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया है, तो उसने मुझे सारी वर्किंग करके दिखा दी कि नेम 27 है, एज सॉरी नेम फरहान है, एज 27 है, हेलो योर नेम इज़ फरहान। ठीक है जी, तो इस तरीके से हो गया। तो ये बेसिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सेल्फ ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सेल्फ ही इस्तेमाल करें, आप अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशन ये है, जो आप रस्म व रवाज जिसको कहते हैं या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशंस यही हैं कि पाइथन के जो प्रैक्टिसेस हैं, पाइथन की जो कन्वेंशन है उसमें यहाँ पे सेल्फ लिखा जाता है। तो हम जल्दी से आप इन सबको वापस सेल्फ में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं करें तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। लेकिन पहले एक काम करते हैं, इसको मैं कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ। कॉपी लाइन डाउन किया और यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन हो चुका है मेरे पास, और मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट करने के बाद इस तरीके से कर देता हूँ ताकि पता लग जाए हम सेल्फ की बात करें। तो सेल्फ पैरामीटर ठीक है जी। तो मैंने सेल्फ पैरामीटर यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करें, सेल्फ पैरामीटर की बात कर रहे हैं, और इनको मैं वापस सेल्फ में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर मैं सेल्फ में कन्वर्ट नहीं करूँगा तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी मुझे। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हमने नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने किस तरीके से पैरामीटर को चेंज किया है, जिस पैरामीटर से। तो इस तरीके से हमने वर्किंग की पैरामीटर के साथ। अब मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ किसको, मैं चाहता हूँ मॉडिफाई करना चाहता हूँ किसको, क्लास को मैं मॉडिफाई करना, ये सॉरी क्लास कह रहा है, इससे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो मॉडिफाइंग जल्दी से मैं यहाँ पे इसकी जो कमेंट लिखा हुआ है इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और उसको नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये मैंने मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स लिख दिया। यहाँ पे करना क्या है, इन सबको मैं ऊपर कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने का ये लीजिए, इस तरीके से मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। इसी तरीके से मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता ताकि बार बार प्रिंट होके मेरे पास ना आए। तो ये लीजिए, मैंने 1 2 3 कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल से काम करता हूँ। मैं ये वाला हिस्सा से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ तक इस तरीके से, बिल्कुल मैंने इस तरीके से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं उसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं मॉडिफाई ऑब्जेक्ट भी तो करके दिखाऊँ ना आपको। कंट्रोल V कंट्रोल S। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पर जो मैं इसके अंदर लेट से मैं इसकी एज को, जिस तरह मैंने 27 दी थी, एज मैंने यहाँ पे क्या दे दी थी 27, ये लेट से मैंने यहाँ पे दे दी एज इज इक्वल्स टू 20 दे दी। 20 तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गई इसके अंदर कि इन केस अगर कोई बच्चा एज मेंशन नहीं करता, लेट्स से मैं यहाँ पे एज मेंशन मैंने नहीं की, ये लीजिए कंट्रोल S। अब मैं इसको चलाता हूँ तो ये देखिए मुझे क्या करके प्रिंट तो करवा दो भाई, प्रिंट कर दो मैन को। ठीक है जी, तो मैन को मैंने प्रिंट किया, कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने के बाद मैंने इसको चलाया तो ये देखिए उसने एज मुझे ऑटोमेटिकली 20 दे दी, क्योंकि मैंने तो एक आर्गुमेंट पास किया था, उसने मुझे इसकी एज 20 पास करके दे दी। क्यों? क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 20 दे दिया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे चाहता हूँ यार ये जो इसके अंदर एज मौजूद है ना, इसके अंदर इसको थोड़ा चेंज किया जाए। तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा मैन डॉट एज। जैसे डॉट लिखूँगा तो एज का फैक्टर आ जाएगा मेरे पास। मैंने इसका मेथड यूज़ किया तो इसको मैं इस इक्वल कर दूँगा 50। लेट्स से 50 मैंने एज बाय डिफ़ॉल्ट एज कर दी। अब मैं इसको कॉपी लाइन डाउन करके उसको नीचे प्रिंट करूँगा तो ऑटोमेटिकली देखिएगा एज 50 आ जाएगा। तो ये देखिए एज 50 आ चुका है मेरे पास। ठीक है, तो क्योंकि मैंने एज जो है यहाँ पे जो मैंने डिफ़ॉल्ट एज दी थी, अब मैं डिफ़ॉल्ट एज को यहाँ पे चेंज करके 50 कर चुका हूँ। समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स से इसी तरीके से मैं इसके अंदर डिलीट करना चाहता हूँ। मैं इस एज का जो एज का फैक्टर बार बार हमने यूज़ किया इसके अंदर, यानी कि ये जो एज मैंने इसके अंदर यूज़ किया उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे लिखेंगे डेल लिख दिया, फिर आपने लिखा मैन लिखा, और मैन लिखने के बाद आपने लिख दिया डॉट जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे सारे आ जाएंगे मैन, ये
मैन डॉट एज आना चाहिए, खैर एज अगर लिखता हूँ मैं, हाँ आ गया। तो मैन डॉट एज मैंने कहा डिलीट कर दो उसको, क्या रखा है मेरे पास, ये फजूल सी चीज़ रखी, इसको डिलीट कर दो। तो कंट्रोल एस, मैंने कंट्रोल एस किया। अब मैं करूँगा प्रिंट करो मैन को, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करो। तो अब मैं इसको चलाऊँगा तो आप ज़रा देखिए यहाँ पे एज का फैक्टर गायब हो जाएगा। सॉरी ये क्या कर रहा है, तो उसने मुझे क्या कह दिया, जाहिर है उसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्यों दिया, उसने कहा एट्रीब्यूट एरर, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज। क्यों, क्योंकि मैं डिलीट कर चुका हूँ उसको। मैंने मैन को कॉल तो किया है, मैन को मैंने कॉल किया है, लेकिन मैं उसमें से एज का फैक्टर जो था उसको रिमूव कर चुका हूँ, उसको डिलीट कर चुका हूँ। जब मैं डिलीट कर चुका हूँ तो वो मुझे क्यों प्रिंट करके देगा, इस फंक्शन को कैसे चला के देगा। आप समझ में आ गई आपको मेरी बात। तो यानी कि इस एज का जो आर्ग्यूमेंट जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इस एज को दिया हुआ है, ये सारे के सारे मैं डिलीट कर चुका हूँ। जब मैं डिलीट कर चुका हूँ तो मुझे कहाँ से मैन प्रिंट करके देगा। मैन तो ऑटोमेटिकली पूरी इस यानी कि इस क्लास को लेके चल रहा है। तो अब जो है यानी कि यहाँ पे आप सब चीज़ें देख रहे हैं। देखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके साथ फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़ाहिर है फिर मुझे ये चीज़ गायब करनी पड़ेगी, यहाँ से ये चीज़ गायब करनी पड़ेगी, पूरा हिस्सा गायब करना पड़ेगा, तब जाके वो मुझे प्रिंट करके देगा। ये अभी इसलिए नहीं प्रिंट करके दे रहा क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है मैन डॉट एज को, यानी इसके सिर्फ एज का जो आर्ग्यूमेंट मैंने इसके अंदर पास किया था, पैरामीटर जो पास किया था एज का, उसको ये डिलीट कर चुका है। अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूँ डिलीट कर दो मैन को। भाई ठीक है यार, आपने लिख कर दिया सब, अब थोड़ा सा काम करो यार, इसको डिलीट कर दो। मैंने कहा जैसे इसको डिलीट कर दो, कंट्रोल एस करके मैंने इसको ये लीजिए। तो अब मैं कहूँगा प्रिंट कर दो मैन को, ठीक है जी। तो मैंने प्रिंट किया मैन को। जैसे मैंने प्रिंट किया मैन को तो वो परेशान हो जाएगा, ये कहेगा भाई एट्रीब्यूट मैन है ही नहीं इसके अंदर। उसने पहले मुझे कौन सा एरर दिया, पहले तो मुझे ये वाला एरर दिया, उसके बाद वो दूसरे एरर की तरफ जाएगा। लेट से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ये लीजिए मैंने इसको कमेंट आउट कर दी, कंट्रोल एस। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ इस वाले फंक्शन को। उसने दोबारा मुझे एरर दे दिया, ठीक है। पहले वाले उसने मुझे काम करके दिए, ये जो ऊपर जितने भी मैंने उससे काम करवाए हुए थे सारे काम करके दिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाके जब वो आखिरी लाइन के ऊपर आया उसने एरर दे दिया मुझे। क्यों, उसने कहा द नेम मैन इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन मैक्स। समझ में आ गई, यानी वो अपनी तरफ से सजेशन भी दे रही है। क्यों, क्योंकि मैन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्यों नहीं डिफाइन हुआ, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर चुका हूँ। ये देखिए, अब समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर डिलीट कर देते हैं। तो अब मैं जल्दी से इन चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, कंट्रोल एस। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ आपको करके दिखाऊंगा जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगा। अब रिलेटेड होगा तो जाहिर है, जब रिलेटेड होगा तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सक्यूज़ मी, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो उसके लिए मुझे ये बार बार करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक क्लास डिफाइन करता हूँ। लेट से मैंने क्लास डिफाइन की, क्लास इस तरीके से क्लास डिफाइन की। क्लास का नाम मैंने रख दिया माई क्लास, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दिया माई क्लास, इस तरीके से मैं माई क्लास लिख गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास भी बन जाए और मैं इससे कोई काम भी ना करवाऊँ, जब यानी कि वक्ती तौर पे मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ। तो स्किप करने के लिए हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं पास, ठीक है जी। तो ये बेसिकली पास स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको बतानी थी। अब मैं इसको अगर चलाऊंगा भी तो उसको कोई इशू नहीं होगा। ये देखिए, इसको कोई इशू नहीं, प्रोग्राम चल रहा है उसी तरीके से। मतलब इसमें कुछ प्रिंट करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब प्रिंट करने के लिए कुछ है ही नहीं तो दैट्स वाई वो मुझे इसको प्रिंट करके दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको अलग से लिख के दे दूँ कि प्रोग्राम वाकई में चल भी रहा है कि नहीं, तो मैंने कहा प्रिंट कर दो प्रोग्राम हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, इस तरीके से, ठीक है जी। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, कंट्रोल एस किया मैंने। अब जैसे मैंने कंट्रोल एस किया तो मैं इसको चलाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, उसने लिखा प्रोग्राम हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो माई क्लास में अगर कुछ गड़बड़ होती, कुछ गलती होती तो पाइथन मुझे यहाँ पे एरर दे देता, उसको चलाता ही नहीं। तो इस यहाँ पे पाइथन ने इसको चलाया हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि भाई ये जो चीज़ आपने की है बिल्कुल सही की है, पाइथन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। पाइथन को समझ में आ गई कि आप वक्ती तौर पर इसको स्किप करना चाह रहे हैं, आप आगे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको लेके हम अभी थोड़ा सा आगे मज़ीद जाएंगे और बहुत मज़े की चीज़ें करेंगे। हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये थोड़ी सी डिटेल्ड होगी, थोड़ी सी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस बनेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत गौर से और बहुत तवज्जो से आपने देखना है। जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आपकी तवज्जो वापस अपने यूट्यूब चैनल की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जाइए और इसको सर्च कीजिए द डिसेंस कोडिफाइड मार्केटिंग को, और सब्सक्राइब करें चैनल को। प्लेलिस्ट में जाइए, टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और मौजें उड़ाइए, फ़ायदा उठाइए से। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।